तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी, हिफ्ज़ से पहले बुनियाद। एक छोटा सा बच्चा था। वो रोज़ाना कुरान मजीद हिफ्ज़ करने मदरसे जाता था। उस्ताद खुश थे कि बच्चा तेज़ी से सबक याद कर लेता है। मगर एक दिन उस्ताद ने उसे गौर से सुना। बच्चे की ज़बान रवां थी, लेकिन हुरूफ अपनी जगह पर नहीं थे। साद को सीन कह रहा था, काफ को काफ, और ज़्वाद तो जैसे कहीं गुम ही हो गया था। उस्ताद ने नरमी से पूछा, बेटा, क्या तुमने कभी ये सीखा है कि हुरूफ कहाँ से अदा होते हैं? बच्चा खामोश हो गया। उसने कहा, नहीं उस्ताद जी, हमें कहा गया था पहले हिफ्ज़ करो, तजवीद बाद में सीख लेंगे। उस्ताद मुस्कुराए और एक बहुत कीमती बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, अगर बुनियाद टेढ़ी हो तो इमारत सीधी नहीं बनती, और कुरान तो वो कलाम है जो अल्लाह ने लफ्ज़ लफ्ज़ नाजिल फरमाया है। फिर उस्ताद ने एक मिसाल दी। सोचो अगर कोई शख्स कहे कि मैं तीरंदाजी सीखना चाहता हूं, मगर निशाना लगाना बाद में सीखूंगा, तो क्या वो कामयाब हो सकता है? बच्चे की आंखों में समझ आ गई। उस्ताद ने कहा, पहले मखारिज सीखो, पहले हुरूफ की पहचान करो, पहले ज़बान को सही जगह रखना सीखो। जब कुरान दुरुस्त अदा होगा तो दिल में भी दुरुस्त उतरेगा। चंद महीने गुजरे। बच्चा अब आहिस्ता हिफ्ज़ कर रहा था, मगर हर हर्फ मोती की तरह साफ था। उसकी तिलावत सुनकर दिलों में खुशू उतरने लगा। और उस्ताद ने आखिर में कहा, याद रखो, कुरान की इज्जत सिर्फ ज़्यादा याद करने में नहीं, बल्कि दुरुस्त पढ़ने में है। पैगाम: हिफ्ज़ शुरू करने से पहले सही मखारिज और तजवीद सिखाएं, क्योंकि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ कुरान का हक अदा करने की पहली सीढ़ी है। अगर आप कुरान को समझकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना और सीखना चाहते हैं, तो @deen vibes pk को फॉलो करें। यहाँ दीन से जुड़ी छोटी लेकिन कीमती बातें मिलती हैं।